हेलो वांगशन लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था वांग जी वुयिंग से कहता है स्लीप वेल वुयिंग, और ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन वुयिंग को वांग जी की इमेजिनेशन वाली किसिंग देखने के बाद कहाँ नींद आने वाली थी। वुयिंग ने अपना हाथ अपनी चेस्ट पर रखा हुआ था और मोस्ट ऑफ द इवनिंग उसने अपनी वॉल्स को देखते हुए ही बिता दी थी। ऐसा नहीं था कि वुयिंग ने पहले कभी किसी को किस नहीं किया था। वुयिंग ने पहले भी लोगों को किस किया था, पर वो किसेस उसके लिए कुछ मायने नहीं रखते थे। मोस्टली उसने अपने फ्रेंड्स को, स्ट्रेंजर्स को और थोड़े बहुत ट्रिवियल क्रशेस को किस किया था। लेकिन कभी भी उसने उस फीलिंग के साथ किसी को किस नहीं किया था जिस तरह इमेजिनेशन में वांग जी उसे कर रहा था। जितना ज़्यादा वो इस बारे में सोच रहा था उतना ज़्यादा ही उसे लग रहा था कि वो फालतू में ही सोच रहा है। लंजा उस पर कभी क्रश नहीं रख सकता। वो करवट बदलता है और सोचने लगता है अगर वो सच में मुझ पर क्रश रखता भी है तो मैं उसे मैनेज कर लूँगा। मुझे बस लंजा को रोकना होगा कि कैसे भी उसे मुझसे प्यार ना हो जाए। यही सब बारे में सोचने के बाद आखिरकार उसे नींद आ ही जाती है। सुबह जब उसकी आँख खुलती हैं तो वो पूरी तरीके से डिसओरिएंटेड था। वो कैसे भी उठकर बाहर आता है। वांग जी ऑलरेडी किचन टेबल पर था और उसकी तरफ ही देख रहा था। वांग जी उसे देखकर कहता है गुड मॉर्निंग वुयिंग, तुम्हें ठीक से नींद तो आई ना। वुयिंग अपने बालों को ठीक करते हुए कहता है हाँ लंजा, थैंक यू वेरी मच जो तुमने मुझे यहाँ रहने दिया। वांग जी धीरे धीरे ब्रेकफास्ट टेबल पर ब्रेकफास्ट लगाने लगता है। वुयिंग उससे कहता है तुम्हें ये सब बनाने की क्या ज़रूरत थी लंजा। वुयिंग की नज़र ब्रेकफास्ट टेबल पर जाती है तो वहाँ सारा वही फूड था जो वुयिंग का फेवरेट है। वुयिंग उससे कहता है ये तो बहुत डिलीशियस दिख रहा है, तुमने ये सब कहाँ से मंगवाया। वांग जी उससे कहता है पास ही की एक शॉप से। वुयिंग मन में सोचने लगता है इसका मतलब लंजा हर सुबह 5 बजे उठकर 5 बजे निकल जाता है फ्रेशेस्ट ब्रेकफास्ट लेने के लिए। वुयिंग अब बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करता। वो अपना पूरा ब्रेकफास्ट जल्दी जल्दी से करने लगता है। वो इतना ज़्यादा खा लेता है कि उसके पेट में भी दर्द होने लगता है और वांग जी ने फूड को बेयरली टच भी नहीं किया था। जब वो दोनों घर से बाहर निकलने लगते हैं तो दरवाजे पर वांग जी उसे लंच बॉक्स देते हुए कहता है ये तुम्हारे लिए है। वुयिंग कहता है लंजा ये सब की क्या ज़रूरत है। वांग जी कहता है तुम्हें दिन के वक्त भी खाना चाहिए। वुयिंग कहता है मैंने तुमसे कहा तो था ना कि मैं खाता हूँ, बट स्टिल थैंक यू वेरी मच लंजा। वांग जी कहता है किस लिए। वुयिंग कहता है मुझे यहाँ रहने देने के लिए, मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाने के लिए और लंच बॉक्स रेडी करने के लिए। वांग जी उससे कहता है थैंक्स कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अब वो दोनों साथ में सबवे के लिए निकल जाते हैं। सबवे राइडिंग करते वक्त वुयिंग नोटिस कर रहा था कि सारे लोग उसे और वांग जी की तरफ ही देख रहे थे। हालांकि वांग जी को जैसे ये सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। ये देखकर वुयिंग वांग जी से कहता है क्या तुमने नोटिस नहीं किया ये सब लोग तुम्हें ही देख रहे हैं। वांग जी कहता है नहीं, मैं नोटिस नहीं करता। तो वुयिंग कहता है हाँ तुम्हें तो सबकी एडोरेशन और अटेंशन पाने की आदत सी हो गई होगी, है ना। अचानक से वुयिंग का शोल्डर वांग जी से टच हो जाता है। वांग जी मन में सोच रहा था हर किसी की अटेंशन की नहीं वुयिंग। वुयिंग तुरंत अलग हो जाता है और सोचने लगता है शायद मुझे सेक्स के लिए कोई रैंडम पर्सन ढूंढना होगा। मैं लंजा को ये सब के लिए नहीं कह सकता, मेरे लिए कितना अनकंफर्टेबल होगा और अनप्लेजेंट भी। हालांकि उस सब के बाद मेरी ये प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाएगी। वो दोनों साथ में अपने वर्क प्लेस पर पहुंचते हैं, जहां पहुंचते ही उनका सामना नी मिंगजे से होता है। नी मिंगजे उससे जियाशिंग के केस के बारे में पूछता है। वांग जी कहता है केस बहुत ही अच्छा जा रहा है। वुयिंग मन में सोचने लगता है ये कौन सा केस है, क्योंकि क्लियरली उसे इस बारे में नहीं पता था। नी मिंगजे कहता है जियाशिंग का केस तुम्हें इस बारे में नहीं पता। आज सुबह ही हमें कॉल रिसीव हुई थी, मैंने तुम्हें और लंजा को इन्वेस्टिगेशन के लिए असाइन किया है। वुयिंग के दिमाग में तुरंत ख्याल आने लगता है लंजा के साथ इन्वेस्टिगेशन के लिए जाना। इसका मतलब लंजा के आसपास और भी ज़्यादा समय बिताना और उन सारे इमेजिनेशन थॉट्स को अवॉइड करते हुए सिर्फ वर्क पर फोकस करना। जिस प्लेस पर वो दोनों जाने वाले थे उस जगह सबवे से नहीं पहुंचा जा सकता था, इसलिए नी मिंगजे वर्क प्लेस की ही एक कार की कीज वांग जी के हाथों में दे देता है। वो दोनों फिर से एलिवेटर के पास पहुंच जाते हैं और एक साथ ही एलिवेटर के बटन को प्रेस करने वाले होते हैं, जिससे दोनों का हार्ट टच हो जाता है। वांग जी मन में सोच रहा था थैंक गॉड कि मैं उसके साथ हूँगा और मैं ये श्योर कर सकूँगा कि उसे कुछ ना हो। ये सुनने के बाद वुयिंग वांग जी से कह देता है लंजा मैं हेल्पलेस नहीं हूँ। वुयिंग ऐसा थोड़ी इरिटेटेड वॉइस में कह देता है।
ये सुनने के बाद वांग जी पूरी तरीके से कंफ्यूज हो गया था। उसके फेस पर एक ब्लैंक एक्सप्रेशन था। जैसे ही वो दोनों कार में बैठते हैं, वांग जी उससे कहता है, मैं जानता हूँ। वो यूँ कहता है, अच्छी बात है, मैं बस तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। वांग जी इस बात पर रिस्पॉन्स में कुछ नहीं कहता। वुयिंग को बस थोड़ा सा अननोइंग फील हो रहा था, क्योंकि वो अपने वर्क प्लेस पर सबको प्रूव करना चाहता था कि वो भी कुछ कर सकता है, और मोस्टली लंजा को, क्योंकि उनकी हिस्ट्री के अकॉर्डिंग लंजा के ओपिनियंस वुयिंग को लेकर थोड़े अलग थे। वांग जी ड्राइव करना शुरू कर देता है और वुयिंग विंडो के बाहर देखने लगता है। उन दोनों में कोई बात नहीं होती, लेकिन वुयिंग मन में सोच रहा था, क्या इस फड़ी बडी ने पहले किसी को डेट किया होगा, किसी के साथ सेक्स किया होगा, या किसी को किस किया होगा। हालांकि ये बिल्कुल इम्पॉसिबल सा लगता है, लेकिन मुझे ये तो अच्छे से पता चल चुका है कि उसकी इमेजिनेशन तो बहुत ज़्यादा कलरफुल है। अब ये किस एक्सपीरियंस पर बेस्ड है ये मैं नहीं कह सकता। वो यिंग वांग जी की तरफ देखते हुए ये सब सोच रहा था। तभी वांग जी उससे कहता है, तुम क्या सोच रहे हो? तुम काफ़ी टाइम से मेरी तरफ देख रहे हो, जो तुम बहुत ही रेयरली करते हो। क्या तुम्हारे दिमाग में कोई क्वेश्चन है? वुयिंग कहता है, मैं तो हमेशा तुम्हारी तरफ ही देखता रहता हूँ। ऐसा कहते ही वो एकदम फ्रीज हो जाता है, क्योंकि उसे सडनली रियलाइज़ होता है उसे एक ऐसे इंसान से ये सब नहीं कहना चाहिए जिससे वो खुद को प्यार करने से रोकना चाहता है। वुयिंग फिर उससे कहता है, जो भी क्वेश्चन है प्लीज़ तुम मुझसे पूछ सकते हो। वुयिंग कहता है, फ़ाइन, मैं बस तुम्हारी लाइफ के बारे में सोच रहा था। कल मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं तुम्हारे बारे में ज़्यादा कुछ जानता ही नहीं हूँ। वांग जी उसे रिप्लाई करते हुए कहता है, तुम मेरे बारे में बाकी सारे लोगों से ज़्यादा जानते हो। वुयिंग कहता है, पता नहीं लंजा, लेकिन जब हम हैंग आउट कर रहे थे और तुमने मुझसे कहा था कि हम फ्रेंड्स हैं, तो मुझे लगा फ्रेंड्स होने के नाते हमें एक दूसरे के बारे में और भी ज़्यादा जानना चाहिए। तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? वो क्या करते हैं? वांग जी कहता है, मेरे पेरेंट्स अब नहीं रहे। वुयिंग कहता है, सेम लंजा, हम दोनों के साथ कितना कुछ कॉमन है। वांग जी उससे कहता है, तुम्हारा बर्थडे कैसा रहा था? वुयिंग कहता है, मेरा बर्थडे, अगर मेरे भाई से हुई फाइटिंग के बारे में बात ना की जाए तो ऑनेस्टली मुझे और ज़्यादा कुछ याद नहीं है। तभी वुयिंग को रियलाइज़ होता है कि उसके बर्थडे पर जो बेस्ट मेमोरी उसको रिफ्लेक्ट हो रही थी वो लंजा के साथ डिनर करना था। वुयिंग वांग जी से कह देता है, तुम तो मेरे बर्थडे पार्टी वाले दिन आए नहीं थे, मुझे बहुत बुरा लगा था गगा। तभी वांग जी उसे रिप्लाई करते हुए कहता है, मैं ड्रिंक नहीं करता, इसलिए मुझे लगा कि शायद मेरी कंपनी वहाँ होने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। वुयिंग उससे कहता है, तुमने बहुत डम सोचा लंजा, मुझे बहुत अच्छा लगता अगर तुम वहाँ होते तो, तुम सच में काफ़ी फ़न हो। वांग जी उससे कहता है, फ़न? वुयिंग कहता है, हाँ, तुम वियर्ड हो लेकिन फ़नी हो। वांग जी उससे सिर्फ कहता है, तो वुयिंग कहता है, वैसे हम मेरे बारे में बात क्यों करने लगे? हम तो तुम्हारी लाइफ के बारे में बात करने वाले थे ना। वांग जी कहता है, लेकिन वर्क के अलावा मेरी लाइफ में और कुछ भी नहीं है, और हम पहुंच भी चुके हैं। वांग जी तुरंत कार रोक देता है और अपनी सीट बेल्ट निकालने लगता है। वुयिंग इससे पहले कि कुछ और कहता, वांग जी कार से बाहर आ चुका था। वुयिंग उससे कहता है, पर हमारी बात अभी ख़त्म नहीं हुई है लंजा। वो दोनों एक लोकल होटल की तरफ आते हैं जहां उन्हें इन्वेस्टिगेशन करना था। वुयिंग की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये जगह काफ़ी महीनों पहले बंद कर दी गई थी, क्योंकि यहाँ कोई रिसेंटफुल एक्टिविटी देखी गई थी, जिस वजह से यहाँ के गेस्ट काफ़ी डरे हुए थे। वांग जी वुयिंग का इंतज़ार एंट्रेंस पर करता है। वांग जी के हाथ में ऑलरेडी गुचिन था। वुयिंग भी वहाँ पहुँच जाता है और अपने बैग में से एक फ्लूट निकालता है। वांग जी उसे देखकर कहता है, ये क्या है? तो वुयिंग कहता है, ये एक नई चीज़ है जो मैंने बनाई है। मैंने एक पुराने ओल्ड सेल फ़ोन को रिसेंटफुल डिटेक्शन टेक्नोलॉजी से अटैच कर दिया और उसमें काफ़ी सारे डिफरेंट सॉन्ग्स रिकॉर्ड कर दिए हैं। इस फ्लूट को प्ले करने पर हमें डिफरेंट सॉन्ग मिलेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि किस जगह रिसेंटमेंट स्ट्रॉन्गेस्ट है। वांग जी ये देखकर कहता है, क्लेवर। तभी वुयिंग कहता है, वो तो मैं हूँ, थैंक यू। वांग जी कहता है, पर यह टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा क्लेवर है, तुम्हें इसे इंस्टॉल करना चाहिए। ये सुनकर वुयिंग एकदम सरप्राइज रह जाता है और उससे कहता है, लंजा, जब हम केस पर साथ में काम कर रहे हो तो तुम्हें मेरे साथ इस तरह फ्लर्ट नहीं करना चाहिए, मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। वांग जी उसकी तरफ मुड़कर देखता है पर कुछ कहता नहीं है। वो दोनों साथ में होटल में एंटर करते हैं। वांग जी वुयिंग से कहता है, अब केस पर फोकस करो।
वो दोनों साथ में एक रूम में एंट्री करते हैं। वुयिंग बार बार अपनी डिवाइस को चेक कर रहा था। वांग जी उससे कहता है क्लोज ही रहना, ज़्यादा दूर मत जाना। वुयिंग अपने फ़ोन पर बने मैप को फॉलो करता जा रहा था। वुयिंग वांग जी से कहता है क्या तुम फील कर सकते हो लंजा, यहाँ रिसेंटफुल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वांग जी उससे कहता है अलर्ट रहना। वो दोनों जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं उन दोनों का सामना एक क्रीचर से होता है। उसकी आंखें बहुत ज़्यादा रेड थीं, उसका माउथ टीथ से भरा हुआ था और वो बुरी तरह दहाड़ने की आवाज़ें निकाल रहा था। वुयिंग उसे देखते ही कहता है तो तुम हो वो क्रीचर, और वो अपनी डिवाइस पर स्ट्रॉन्गेस्ट सॉन्ग लगा देता है जो इस तरीके के क्रीचर्स को एग्जॉर्सिज्म करने के काम आता। सॉन्ग को सुनते ही वो क्रीचर बुरी तरह रिएक्ट करने लगता है और चिल्लाने लगता है। अचानक से वुयिंग के सामने अंधेरा छा जाता है और उसे अपने शोल्डर्स पर वांग जी का हाथ फील होता है। टच होते ही वो वांग जी के थॉट्स सुन सकता था। वांग जी मन में कह रहा था उसे टच मत करना। इससे पहले वुयिंग कुछ और रिएक्ट कर पाता, क्रीचर के हाथ में जो नाइफ लगा हुआ था वो वुयिंग के लोअर एब्डोमेन की तरफ लाने लगता है। वो वुयिंग की कोर की तरफ उसे एम कर रहा था, लेकिन उसने अपना टारगेट मिस कर दिया था और उसे रॉन्ग साइड हिट किया था। वांग जी अभी भी वुयिंग का नाम ज़ोर ज़ोर से ले रहा था। वुयिंग घायल हो गया था। वांग जी ने अभी भी उसे टाइटली पकड़ा हुआ था, इतना टाइटली कि वुयिंग को डिस्कम्फर्ट फील हो रहा था। वांग जी अपने मन में बार बार वुयिंग का नाम लिए जा रहा था। वुयिंग अपनी आंखें बंद करता है, वांग जी के चेस्ट पर हाथ रखते हुए कहता है मैं यही हूँ लंजा, तुम मेरा नाम क्यों ले रहे हो। वांग जी कुछ नहीं कह पाता। वो अपनी क्रैक वॉइस में सिर्फ वुयिंग ही कहता है, क्योंकि वो दोनों आपस में टच हो रहे थे। वुयिंग वांग जी के इनर थॉट्स को सुन पा रहा था। वांग जी कह रहा था वुयिंग हर्ट हो गया है, सब मेरी गलती है, ये सब मेरी गलती है। वुयिंग उसके पास जाकर कहता है शांत हो जाओ लंजा, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। कुछ टाइम बाद लॉबी एकदम साइलेंट हो जाती है, क्योंकि वांग जी की कल्टीवेशन सच में एक टैलेंट थी। वांग जी ने खुद ही उस क्रीचर को ख़त्म कर दिया था। वुयिंग ज़मीन पर गिरने वाला था, तभी वांग जी ने उसे पकड़ लिया था। अगले पल जब वुयिंग की आंखें खुलती हैं तो वो अपार्टमेंट में वापस आ गया था। वांग जी उसके पास वहीं बैठा हुआ था। वुयिंग को लगता है कि शायद वो कोई सपना देख रहा है। अचानक से वो फिर से बेहोश हो जाता है, पर जब फिर से उसकी आंखें खुलती हैं तो वांग जी अभी भी वहीं बैठा हुआ था। वांग जी की आंखें बंद थीं, जैसे वो वुयिंग के ही होश में आने का इंतज़ार कर रहा हो। वुयिंग उससे कहता है लंजा, वो क्रीचर ख़त्म हो गया ना। वांग जी हाँ में सिर हिलाते हुए कहता है हाँ वुयिंग, हम दोनों के कंबाइंड म्यूज़िक से वो ख़त्म हो चुका है। ओके गाइस, आज का पार्ट मैं यही ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट भी मैं जल्दी शेयर करूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।